हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10 बायोलॉजी। अभी तक आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरह से जितने भी चैप्टर्स आपके हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के, ये सारे चैप्टर्स आपको 10th क्लास के कंप्लीट कराए जाएंगे और 6 to 10 के सभी क्लासेस के करवाए जाएंगे। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो आज जो पढ़ाऊँगी वो हमारा होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर को लेकर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ाने हैं आपको, वो मैं आपको समझाऊंगी। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है वो आप समझिएगा। शायद आपने कभी पढ़ा होगा या आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये पार्ट हमें आना ज़रूरी है। फर्स्ट में क्या बोला गया है, फर्स्ट मतलब ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे सरफेस पे होते हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे सरफेस पे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। क्यों बोला गया? बिकॉज ह्यूमन बींग जो होते हैं वो भी एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो एनिमल्स के कैटेगरी में जो ह्यूमन बींग आ रहे हैं, तो कोई भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग हो, ऑल आर लिविंग थिंग्स। सभी के सभी लिविंग थिंग्स होते हैं। इट में सभी के सभी अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको बोला गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज मूवमेंट। ये आपको जरूर याद रखना है। बोला गया हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन लिविंग है या कौन नॉन लिविंग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कुछ क्राइटेरिया बताइए, तो बहुत सारे क्राइटेरिया आपने पढ़ा हुआ है। जैसे लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं, नॉन लिविंग नहीं खाते, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं ग्रो करता। तो इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, तो वो हमारा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज मूवमेंट। वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारा मूवमेंट होते हैं। तो अब आते हैं जो मूवमेंट क्राइटेरिया हमारा होता है वो कैसे। अब तो लिविंग थिंग्स को आप देख रहे हो कि वो मूव करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते। अब बोलेंगे कि नहीं मैम, कोई सामान यहाँ रखा होता है तो वो आफ्टर सम टाइम कुछ दूर भी तो रखा होता है ना, वही सामान को आप यहाँ देख रहे हो, आफ्टर सम टाइम आप दूसरी जगह देख रहे हो तो वो भी तो मूव कर रहा है। तो दोनों मूवमेंट मतलब क्या, जो खुद से मूव कर रहा हो, यानी कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करता है। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स मूव बाई देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करता है, उसको मूव कराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर हमें यहाँ से ऐसे चल करके ऐसे जाना है तो ऐसा नहीं कि हमें चलने के लिए किसी मतलब कोई हमें चलाएगा तो हम चलेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, हम यहाँ से कहीं और जा सकते हैं, वहाँ से कहीं और जा सकते हैं। यानी कि लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ। वो कभी भी अपने आप मूव नहीं करता। दे कैन मूव बाई एक्सटर्नल हेल्प। वो किसी न किसी की हेल्प लेकर के मूव करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बाउल है, बाउल मतलब कटोरी है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हम रखेंगे या फिर कोई और रखेगा तो ही वो जाएगा। वो अपने आप यहाँ से चल के वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो अब आते हैं कि मैम आप बोल रही हैं कि प्लांट्स भी लिविंग हैं, एनिमल्स भी लिविंग है, दोनों ही मूवमेंट्स हो करते हैं। बट हमने तो प्लांट्स को कभी नहीं देखा चलते हुए। प्लांट्स भी लिविंग है तो कहाँ हमने देखा कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही मूवमेंट करते हैं, बट दोनों का मूवमेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो अलग क्या होते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि एनिमल्स का जो मूवमेंट होते हैं वो फास्ट होता है। एनिमल्स का मूवमेंट क्या होता है? फास्ट और इजीली ऑब्जर्वेबल होता है। यानी एनिमल्स का मूवमेंट ऐसा होता है कि इजीली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, देख करके आप बोल सकते हो कि हाँ ये मूव कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हो कि एनिमल्स मूव कर रहा है तो आपको दिख जाएगा, इजिली दिखेंगे कि हाँ वो मूव कर रहा है। तो फास्टली मूव करता है इसलिए आपको नज़र आ जाता है, इजीली दिखता है आपको। फास्टली मूव करेगा तो इजीली दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है वो स्लो होते हैं।
प्लांट्स का मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है, वो धीरे धीरे से मूव करता है, वो इतना जल्दी मूव नहीं करता, जो कि आप देख सकते हो। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पे रह करके अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करता है। अब वो बॉडी पार्ट्स हमारा क्या होता है, लीफ हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं, सूट हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं, ये इनका मूवमेंट करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते हैं। यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ कैन मूव बट देयर मूवमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही लिविंग है, दोनों ही मूवमेंट शो करते, बट देयर मूवमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दोनों की मूवमेंट एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। प्लांट्स कैन मूव फ्रॉम एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बट दे मूव देयर बॉडी पार्ट्स, वो अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आप वो लीफ का मूवमेंट करते हैं, फ्लावर का मूवमेंट करते हैं, सूट का मूवमेंट करते हैं, रूट का मूवमेंट करते हैं। आप एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर वाला सनफ्लावर आपने देखा है, जिधर जिधर सन जाती है उधर उधर फ्लावर हमारा क्या करता है, मूव करता है। तो ये हमारी मूवमेंट होती है प्लांट्स और एनिमल्स में। एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है, अब फास्ट होती है तो हमें दिख जाता है कि हाँ वो मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ से वहाँ चल रहे हैं तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये यहाँ से यहाँ चल रहा है। बट प्लांट्स का मूवमेंट ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है वो स्लो होते हैं, यानी वो काफ़ी समय लगता है उनको मूव करने में, जिस वजह से हम उसको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यानी कि अगर आप एक कोई बैठा हुआ है और एक प्लांट्स और एनिमल्स है, तो प्लांट्स अगर मूव करेगा तो आपको दिख जाएगा, बट एनिमल्स अगर मूव करेगा तो आपको दिख जाएगा, बट प्लांट्स अगर मूवमेंट अगर कर रहा है तो आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो कि अच्छा ये मूवमेंट कर रहा है। आफ्टर सम टाइम आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ नहीं उसने मूवमेंट करा। ये चीज़ें होती है। अगर आप किसी एक प्लांट्स को लेकर के डार्क रूम में रख दो, पूरा अंधेरा कर दो सभी तरफ से, और एक छोटी सी रोशनी सनलाइट का अंदर लेकर के आओ किसी पार्ट से, आप क्या देखोगे सारे के सारे प्लांट्स का जो अपर पार्ट होता है सूट, वो उसकी तरफ मूवमेंट शो करने लगता है। तो मूवमेंट तो वो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सनलाइट आएगा सारा प्लांट्स का पार्ट उधर चला गया, ऐसा नहीं होता। उसे समय लगता है उधर मूवमेंट शो करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको आने चाहिए थे। प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही लिविंग होते हैं, लेकिन दोनों का जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टू डिसाइड वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, वो हमारा क्या होता है, मूवमेंट। प्लांट्स का मूवमेंट अलग होते हैं, एनिमल्स का मूवमेंट अलग होता है। प्लांट्स का मूवमेंट वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स, वो अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करते हैं। बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, लीव्स आ जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, सूट्स आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। एंड एनिमल्स कैन मूव, वो तो इजीली मूव करता है, आप इजीली उसको देख ही रहे हो कि हाँ वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आपको दिख रहा है। प्लांट्स का मूवमेंट स्लो होता है, इसलिए इसे इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं। एनिमल्स का मूवमेंट फास्ट होता है, दैट्स वाई दे आर इजीली ऑब्जर्वेबल। जो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगी आपको वो है टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे फर्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स अपने आप मूव कर सकता है, मतलब लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप मूव कर सकते हैं वहां से। दूसरा होता है उसे, मतलब लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप मूव करता है, उसको मूव करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फॉर देयर सर्वाइवल उसे फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। समझ में आ गया? लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसे फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करता, मतलब कोई अगर लिविंग थिंग्स है तो जो 10 साल पहले था आज भी वैसा नहीं रहेगा। हम लोग का खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग क्या बचपन में जैसे थे अभी भी वैसे है? नहीं, हम लोग बड़े हुए हैं, तब हमारी ग्रोथ हुई है। बट नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होता है क्या? नहीं। एक पेंसिल रख दो आज, उसका यूज ना करना, खत्म हो ही जाएगा। एक पेंसिल ले लो, रख दो, 10 साल रखो, 20 साल रखो, 50 साल रखो, वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसके अंदर, वही होते हैं, उसकी ग्रोथ नहीं होती, ना तो वो बड़ा होगा ना ही वो छोटा होगा। कोई पत्थर ले लो, रख दो, बस वैसे ही रह जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करता। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड करते हैं, जो उनके अगल बगल जो चेंजेस होता है वो उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्पॉन्ड करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता।
रेस्पॉन्ड का जैसे एग्जांपल है कि अगर मान लेते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई पीछे से मुझे कुछ बोला, मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ देखा, तो वो चीज़ देख के सुन के आप कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करते हो, ठीक है ना, रेस्पॉन्ड करते हैं हम लोग। तो लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड नहीं करता। कहीं पे कुछ भी रखा हुआ ना, टेबल चेयर के, वो कोई रेस्पॉन्ड करते हैं क्या? वो हमारी बातें को सुन के वो कोई काम करते हैं क्या? नहीं करते। प्लांट्स भी रेस्पॉन्ड करता है। जैसे एनिमल्स का रेस्पॉन्ड तो आप समझ जाओगे, प्लांट्स का रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? तो प्लांट्स का रेस्पॉन्ड जैसे एक एग्जांपल लो कि देखिए ये एक इस तरह से मान लेते हैं कि एक मतलब यहाँ पे पॉट रखे हुए और इस पॉट में प्लांट्स बने हुए हैं, यहाँ पे इस तरह से प्लांट्स बने हुए पॉट्स के अंदर। ये हमारा रूट पार्ट था, इधर बहुत सारे रूट है। अब मान लेते हैं कि इस पार्ट में पानी ज्यादा है, इधर पानी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया पानी। अब क्या देखोगे, सारा का सारा रूट इधर से इधर पानी की तरफ भाग जाता है, वो भी सेंसिटिव है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक डार्क रूम ले लो, एक तरफ से सनलाइट को लेकर के आ जाओ, आप क्या देखोगे सारे प्लांट्स का सूट सनलाइट की तरफ चला गया। तो वो रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो क्विकली रेस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब वो रेस्पॉन्ड करता है लेकिन धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करता है। जबकि हम लोग का जो रेस्पॉन्ड होता है वो फास्ट होता है। अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा, कुछ सुनेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे तो हम लोग तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन प्लांट्स का रेस्पॉन्ड क्या होता है? धीरे होता है। बट रेस्पॉन्ड लिविंग थिंग्स करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर मीन्स क्या होता है कि जो आप खाना खा रहे हो उस खाने का एनर्जी में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज रेस्पायर। जो आप खाना खा रहे हो उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो लिविंग थिंग्स रेस्पायर करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो उसको एनर्जी चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ताकि हमारी बॉडी अच्छी फंक्शन कर सके। तो लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर नहीं करता। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो मतलब खराब सब्सटेंस होते हैं जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को नहीं है, तो उसका हमारे बॉडी से बाहर निकलना, वो एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फेसेस। तो एक्सक्रीट करता है, तो वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है। प्लांट्स भी वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलस। तो लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करेंगे, यानी उनके पास जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको वो बाहर निकालते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करता। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, मतलब अपने ही जैसा एक छोटे बच्चे का जन्म। प्लांट्स अपने ही जैसा एक छोटे प्लांट्स का जन्म, इसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता। नॉन लिविंग थिंग्स को बनाते हैं हम, आप, या फिर हमारे नेचुरल चीजें जो हमारी है वो उसको बनाता है। लेकिन जो लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि वो अपने जैसे यंग वंस को बनाते हैं ताकि उनकी जो स्पेसीज है इस अर्थ पे सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिसके बेस पे आप बोल सकते हो कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट 4 और 5 पॉइंट्स, तो आप लिख सकते हो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप मूव नहीं करता। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड, एयर, वाटर की जरूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मतलब वो बढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करता। लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड करते हैं, जो उनके चेंज अगल बगल में जो चेंजेस होते हैं उनके रेस्पेक्ट में वो रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर रेस्पॉन्ड करता है तो वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, सेंसिटिव होते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स सेंसिटिव नहीं होता। एक एग्जांपल यहाँ से और ले लेते हैं। आप किसी गर्म चीज को छूते हो, अपने हाथ हटा लेते हो, हटा लेते हैं। एक टेबल को रख दो, उसके बगल में गर्म चीज छुआ, क्या वो अपना हाथ हटाता है? वो अपना टेबल हटा लेता है क्या? नहीं, क्योंकि सेंसिटिव नहीं होते। लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर नहीं करता। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करता। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो आई थिंक यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।